नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे और एक पाम को हम रीड करने वाले हैं। अगर आपने अपना पाम को रीड करवाना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फॉलो भी आप कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पाम को पढ़ना। और ये पहले तो आपको मैं इनके क्वेश्चन बता दूँ। पहले तो ये अब्रॉड वगैरह सेटल होना चाहती हैं और चाहते हैं कि भविष्य में काफ़ी ज़्यादा पैसा ये कमा पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लाइफ की प्रेडिक्शन को इनके दोनों लेफ्ट और राइट हैंड को दोनों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिंगर सी प्लेसमेंट को देखेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो लेफ्ट हैंड है, लेडी का पाम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हाथ है वो स्क्वायरिश बन रहा है, रेक्टेंगल हाथ है। तो बिल्कुल ये सहमत है कि मेहनती हाथ है, समझदार व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिंगर्स की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी आपको दिखेगी। अगर लेडी हाथ में फिंगर इतनी ज़्यादा लंबी हैं तो किस्मत जो है साथ देती है और जो फल हैं अच्छे मिलते हैं, ये यहाँ पर देखा गया है। फिंगर्स पे थिकनेस यहाँ पर है, खड़ी लाइनें आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो ये बताता है कि जातक के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और काफ़ी फ्रेंड वगैरह ऐसा जातक बनाएगा अपने फ्यूचर में। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। और थंब के ऊपर आपको एक यप का सिंबल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि धन की स्थिति को अगर देखते हैं थंब को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर एक यप का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा जो बताता है कि हाँ, जातक के जीवन में पैसा भी काफ़ी अच्छा आएगा और जातक की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो पैसे के मामलों में और समझदारी के मामलों में काफ़ी अच्छा ये साइन इनके हाथ पे बन रहा है। ये भी यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है अगर थंब की कंडीशन सही है, अगर यप का सिंबल बन रहा है तो वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा होता है जातक का। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम मैं इनके राइट पिक को हम देखें, राइट हैंड की पिक को देखिए आप, इसमें आपको एक निशान यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए जो फिंगर्स में आपको गैप और टिल्टेशन नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पर सभी फिंगर्स की लंबाई अच्छी है। खास तौर पर गुरु माउंट जो है काफ़ी बेहतरीन है इनका। तो गुरु माउंट अच्छे होने से क्या होता है कि जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती हैं और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है तो जातक टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, उसमें भी प्रोफेशन कर सकता है, उस प्रोफेशन को भी चुन सकता है लीडिंग क्वालिटी होने के कारण। पॉलिटिक्स वगैरह या फिर राजनीति वगैरह भी जातक होती है, जातक के दिमाग में ऐसी सोच होती है, उसमें फील्ड में जा सकता है, टीचिंग फील्ड में जा सकता है। तो कुल मिलाकर लीडिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम गणना कर सकते हैं। जो इनके दोनों मैंने हाथों में देखा कि शनि की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी आपको देखने को मिली थी। तो जातक सिस्टमैटिक है, न्याय प्रेमी है और कह सकते हैं कि सभी माउंट से जो शनि की फिंगर है वो हाई सेट है। सभी पिक्चर्स में ये देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक बिल्कुल हम कि भविष्य में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाता है और किस्मत भी बहुत एक बड़ा अवसर प्रदान करती है जातकों को। शनि के जो माउंट है, अगर माउंट और फिंगर दोनों अच्छी हैं तो ये देखने को मिलता है कि शायद जातक जीवन में धन काफ़ी ज़्यादा अर्जित करता है, क्योंकि उसका लक जो है काफ़ी ज़्यादा काम करता है और जीवन में धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्षम ऐसा जातक होता है। यहाँ पर जो आपको दिखेगा सूर्य की फिंगर यहाँ पर टिल्ट हो रही है शनि की तरफ। और हम ये कह सकते हैं कि वही कंडीशन यहाँ पर बन रही है कि ऐसे जातक उस फील्ड में जाए जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव की ज़रूरत है, जहाँ पर वैसे कानून शासन की ज़रूरत है, उस प्रोफेशन में जा सकती हैं। और एक और साइन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सूर्य की डायरेक्शन अलग है और बुध की डायरेक्शन अलग है, मतलब बीच में गैप सब बन रहा है और ये दोनों हाथों में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो लेफ्ट हैंड है उसमें थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड को अगर हम जो कर्म वाला हाथ है उसमें हम देखें तो आपको इंडिकेशन मिलेंगी कि फॉरेन ट्रैवलिंग के और फॉरेन में बसने के ये बहुत ही बड़े योग यहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो कवर की थी जिसमें मैंने बताया था, और उनकी भी फिंगर जो थी बुध की वो शिफ्ट हो रही थी पीछे की तरफ, मतलब उसमें गैप एक बड़ा था। तो उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो आज और अभी से वो कह सकते हैं कुछ देर बाद फॉरेन ट्रैवलिंग करके आई हैं या फिर फॉरेन के जो सभी मेंबर्स हैं वो फॉरेन में रहते हैं। तो ऐसे जातक फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाते हैं। चलिए अब इनके फिंगर्स की एनालिसिस हो गया। हम देखते हैं इनके
जो लेफ्ट हैंड की प्रेडिक्शन है, जो इनके मुकाबले यहाँ पर लेफ्ट हैंड की प्रेडिक्शन कैसी रहने वाली है। चलिए, ये इनका लेफ्ट हैंड है और यहाँ पर देखिए अगर माउंट्स की कंडीशन हम देखें तो माउंट जो हैं सभी अच्छे हैं, खास तौर पर जो सूर्य और शनि हैं इनके काफ़ी अच्छी आपको नज़र आएंगे और हाई सेट हैं, तो भविष्य में नाम फेम भी काफ़ी ज़्यादा कमाएगा। लेकिन फिंगर्स में आपको हल्की हल्की आड़ी लाइनें भी दिखेंगी जो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती है और थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेशन की वजह से यहाँ पर दूरियां जो हैं रिश्तों में वो बन सकती हैं। और एक आपको दिखेगा कि जो माउंट्स है, खास तौर पर अगर मैं गुरु माउंट देखूं तो गुरु माउंट में दोनों माउंट जो दोनों हाथों में अच्छा दिखा इनका। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थंब काफ़ी अच्छा है, हाथ में थिकनेस काफ़ी अच्छी है, तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। और हम ऐसे पर देखो, जिसे मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या अब्रॉड मैरिज हो पाएगी या फिर कह सकते हैं एनआरआई से मैरिड हो जा पाएगी, तो उस कंडीशन के लिए हम बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हम इस हाथ से और इस माउंट से यही प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर शनि माउंट की बात करें, शनि माउंट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन का नज़र आया था स्टार्टिंग में, क्योंकि दो ही माउंट इनके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैं। एक शनि माउंट हो गया क्योंकि इसकी प्रॉपर भाग्य रेखा आपको पहुंचती हुई दिखेगी शनि माउंट तक, तो किस्मत साथ देने वाली है। अगर सूर्य माउंट की बात करें तो सूर्य माउंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा दबाव इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है लाइफ में कुछ अटेन करने के लिए। लेकिन हम वो चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, पैसा धन दौलत तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। जो कह सकता हूँ कि जो प्रसिद्धि है, जो फेम है, वो पाने के लिए थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा शर्मीला नेचर हो सकता है और शर्मीलापन ऐसे हाथ में दिख रहा है, क्योंकि जो माउंट है बुध का माउंट थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसकी वजह से थोड़ा सा नेचर में शर्मीलापन देखने को मिल सकता है जातक को। और अपनी बात को थोड़ा सा प्रेजेंट करना ऐसे जातक में थोड़ी सी कमी पाई जाती है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट के ऊपर एक प्रॉपर विदेश रेखा आपको देखने को मिलेगी। मैं दोनों हाथ में आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक लाइन जो है प्रॉपर ऐड हो रही है इनके भाग्य रेखा से और जाकर यहाँ पर इनके लाइफ लाइन से मिल रही है, तो ये इंडिकेशन प्रॉपर आपको नजर आए कि यहाँ पर विदेश सेटलमेंट के योग काफ़ी बेहतरीन हाथ में बने हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फिस्की स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई इसके चंद्र परिवर्तन पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये इंडिकेशंस यहाँ पर प्रॉपर नजर आ रहे हैं। देखिए ये तो इनका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड में भी आपको यही प्रेडिक्शन आपको नजर आएगी। देखिए अब ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि दोनों हाथों में एक ही जैसे साइन आपको बनते हुए दिखेंगे और कुछ लाइनें इनके भाग्य रेखा से लाइफ लाइन से मिल रही हैं और कुछ फिश की स्ट्रक्चर बनती हुई आपको नजर आएगी। तो ये बताता है कि जातक का डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो कनेक्ट है वो फॉरेन से हो सकता है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी करेगा। तो ये यहाँ पर श्योरिटी हो गई कि बाहर सेटलमेंट के योग काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बन रहे हैं। आगे मैं आपको लाइन में आपको दिखाऊंगा, आगे भी कंफर्म ये बात हो जाएगी। तो अब हम इनके शुक्र माउंट को अगर देखें, हम शुक्र माउंट कैसा है, शुक्र माउंट आपके काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, क्योंकि इसके ऊपर स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो स्पेस का अच्छा होना, ये तो जैसे इनका राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड में भी आपको देखने को मिलेगा कि स्पेस को काफ़ी अच्छी मिल रही है, क्योंकि किसी माउंट को अगर स्पेस अच्छी मिलती है तो उसके फल काफ़ी ज़्यादा दुगने हो जाते हैं। तो शुक्र माउंट क्या है, एक तरह का ऐश्वर्य है और जो सुख सुविधाएं होती है घर में जो, तो ये नज़र आ रहा है कि घर में कोई सुख सुविधा की कमी ऐसी नहीं होने वाली है और ये प्रॉपर चीज़ों को हासिल ऐसे व्यक्ति कर लेता है। चलिए अब हम आगे प्रेडिक्शन करते हैं लाइनों की, लाइनिंग के बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही है। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड की बात करूँ, लेफ़्ट हैंड में अगर मैं लाइफ लाइन को देखूँ तो लाइफ लाइन लंबी है और लंबी होने के कारण जो कह सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट जो है, कैसे किसी चीज़ का सपोर्ट जो है इनको बहुत बेहतरीन यहाँ पर मिलेगा। और लेकिन इसके ऊपर कुछ हर्डल्स भी आपको नज़र आएंगे। हालांकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा। देखिए पहले तो स्टार्टिंग में आप देखिए, मैं पहले पॉजिटिव लाइनों की बात कर लूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑफशूट आपको नज़र आएंगे, जो बताता है कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। और यहाँ पर हम बात करें,
अगर हम बात करें, देखिए जो प्रोग्रेशन है स्टार्टिंग में काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ऑफशूट और काफ़ी ट्रायंगल्स के निशान यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये जो पीरियड इनका चल रहा है, अभी वाला पीरियड थोड़ा हम कह सकते हैं स्ट्रगल वाला चल रहा है, क्योंकि उसके बाद कुछ लाइनें इनके लाइफ लाइन को काट रही हैं। आपको यहाँ पर नज़र आएगा, देखिए कुछ लाइनें हैं इनके लाइफ लाइन को कट कर रही हैं। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए एक लाइन यहाँ से निकली, यहाँ पर, और एक और लाइन यहाँ पर निकल रही है, काट रही है। काफ़ी ज़्यादा राहु लाइन है। आपको कम से कम मान के चलें कि 30 से लेकर 35 तक, हम 30 नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पर 27 से लेकर 35 तक जो है ये लाइनें यहाँ पर काट रही हैं। तो हम ऐसा अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो ये प्लान कर रही हैं, शादी का प्लान कर रही हैं, फिर फॉरेन ट्रैवलिंग का प्लान कर रही हैं, या फिर जो भी प्लान कर रही हैं, उसमें सक्सेस जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि 34-35 की एज में ही मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि उसके पहले स्ट्रगल यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो हर्डल्स होते हैं किस तरह की बीमारी भी देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी देते हैं, साथ में लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं उसमें अड़चने भी पैदा करते हैं। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन एक अच्छी मंगल रेखा आपको देखने को मिलेगी जो इनकी लाइफ को प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। अब क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे यहाँ तक तो पूरा स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद दो बड़ी प्रोग्रेस लाइन आपको निकलती हुई दिखेंगी। जो ये प्रोग्रेस लाइन बन रही है, कम से कम मान के चलें कि 37 से 38 के एज में बन रही है। एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर 40 के एज में बन रही है। तो जो 35 के बाद वाला पीरियड है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसके बाद और भी आपको प्रोग्रेशन आपको हाथ में बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा। 4-5 साल कह सकते हैं, कम मैक्सिमम 3 साल हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल यहाँ पर रहने वाला है, 3 से 4 साल। लेकिन उसके बाद कंडीशन यहाँ पर हाथ में अच्छी बनती हुई आपको दिखेगी। चलिए हम आगे कैरियर लाइन को देखते हैं। कैरियर लाइन देखिए, अगर इनके लेफ्ट हैंड में हम देखिए कैरियर लाइन, तो प्रॉपर यहाँ पर नीचे से स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद देखिए आपको इसमें इंडिकेशन आपको नज़र आएगा, जो मैंने यहाँ पर बात की है इनके लाइफ लाइन में, कि 28 से 35 में कुछ स्ट्रगल इनके लाइफ में चलेगा। कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जो इनको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि उसी एज में 28 के आसपास इनकी यहाँ पर कैरियर लाइन ब्रेक हो रही है। तो जैसे किसी लाइन का टूटना लाइफ में स्ट्रगल देता है, वैसे कैरियर लाइन का टूटना इनके बिजनेस में या फिर कोई भी किसी प्रोफेशन में, इनके कैरियर में एक डिक्लाइन फेस जरूर लाता है। लेकिन उसके बाद लाइफ कंटिन्यू हो रही है, ऐसा नहीं कि उसके बाद लाइन मिट रही है, उसके बाद लाइन यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। और 45-35 के बाद और यहाँ पर प्रोमिनेंट होने के चांस यहाँ पर बन रहे हैं। तो वही इंडिकेशन जो इनकी लाइफ लाइन में नज़र आया था, वही इंडिकेशन इनकी कैरियर लाइन में भी नज़र आ रहा है। तो थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर रह सकता है, और कोई ऐसा सपोर्टिव इंसान के साथ जुड़ सकता है जो इनको भाग्य उदय करवाए और इनको आगे लेकर चले। हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्या पता मैरिज के बाद ही कुछ भाग्य उदय होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी एज यहाँ पर बनती हुई यहाँ पर दिख रही है, या उसके बाद अच्छी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर हम माइंड लाइन की बात करें, तो माइंड लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस आपको नज़र आएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, देखिए यहाँ पर माइंड लाइन में कोई डिस्टर्बेंस आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हल्के हल्के से आपको छोटे छोटे यव के सिंबल बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो यव के सिंबल हैं काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। ये जो एज है 35 तक ही बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यव के सिंबल 35 तक यहाँ पर हैं, तो ऐसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लेता है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा सोचता विचारता है, या फिर कह सकते हैं कि ये दो कंडीशनें तो हो गई, लेकिन ऐसे ज़्यादा को सिर दर्द से संबंधित परेशानियाँ भी रहने के चांसेस हो जाते हैं। और सिर से मतलब गले से ऊपर कोई ऐसी परेशानी जो मेजर प्रॉब्लम दे सकती है, ऐसी परेशानियाँ यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यव के सिंबल कंटिन्यू ही बन रहे हैं, ऐसे ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन 35 के बाद कोई ऐसा यव का सिंबल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है। और ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ लाइन जो माइंड लाइन है कोई डिक्लाइन ऐसा ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ये अच्छी बात है। और तो थोड़ा सा टेंशन वगैरह का जो पीरियड है वो 30 के बाद तक चलता रहेगा, 34-33 तक यहाँ पर रहेगा, लेकिन उसके बाद अच्छा समय यहाँ पर आने वाला है। अगर मैं हॉटलाइन की बात करूँ, तो हॉटलाइन में भी बड़े बड़े आपको कुछ यव के सिंबल आपको दिखेंगे। तो जैसे मैंने इनको बताया था कि शायद ऐसा इनके साथ हुआ है लाइफ में, या फिर ऐसा होता है कि जिसके साथ ये रिश्ता जोड़ती हैं, या फिर कह सकते हैं जो भी रिलेशन में आता है इनके, या फिर कोई भी हो, उससे ज़्यादा बनती नहीं है, या फिर जल्दी जो है टूट जाती है, जल्दी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जो रिलेशन क्योंकि चलता नहीं हो। क्योंकि हम हॉटलाइन से सिर्फ बीमारियों को नहीं देखते, हॉटलाइन से हम रिलेशंस को भी देखते हैं।
और जो दिल का रिश्ता है ऐसे ज़्यादा तक नहीं बना पाता, कि ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो दिमाग से ज़्यादा सोचता है। तो ये जो यप के सिंबल आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ये तो पहले देखिए सूर्य रेखा के नीचे बना, और ये यहाँ पर कह सकते हैं कि बुध पर्वत के नीचे बना। तो ये दो कंडीशनें बन रही हैं। पहली तो पेट से संबंधित परेशानियाँ जातक को सताती है, लीवर से संबंधित लीवर में इन्फेक्शन की समस्या पर जातक को परेशान करती है। साथ में कोई ऐसी आँख रिलेटेड दिक्कत जो है वो भी यहाँ पर परेशान करती है, जैसे यहाँ पर इनके माइंड लाइन से नज़र आया था आँख रिलेटेड दिक्कत, क्योंकि सूर्य रेखा के नीचे ऐसा बनना साइन ये इंडिकेशन करता है कि आँख रिलेटेड कोई बीमारी ऐसा गंभीर होने के चांसेस को बढ़ा रही है, या फिर लीवर से संबंधित परेशानियाँ बढ़ने के चांसेस यहाँ पर हैं। अगर यहाँ पर आगे देखें तो आगे भी कुछ यप के सिंबल बनते हुए दिखेंगे, लेकिन एक अच्छा साइन इनके हाथ में बन रहा है। जैसे इन्होंने कहा था कि देखिए जाकर ये लाइन जो है त्रिशूल में बदल रही है, तो हम ऐसा कहेंगे कि पैसे की स्थिति जो है जातक के लाइफ में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एक रिकमेंडेड पोस्ट पे, या फिर कह सकते हैं कि रिकमेंडेड बिजनेस में ऐसे जातक जाएगा, अच्छे बिजनेस में जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा नाम कमाने के लिए सक्षम होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर हाथ में बनती हुई आपको दिखेंगे। थोड़ी हार्ड लाइन जो डिस्टर्ब है तो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हार्ड लाइन में वो जो प्योरिटी है या फिर कह सकते हैं कि जो फ्लो है इसका वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, जो दिल से संबंधित परेशानियां हैं या फिर रिलेशन में कुछ सेटबैक्स हैं, वो मिलने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इन्हें क्वेश्चन किया था फॉरेन ट्रैवलिंग का, तो फॉरेन ट्रैवलिंग के जो चांसेस हैं लेफ्ट हैंड में बन रहा है, राइट हैंड में बन रहे हैं, तो ये हमें कंफर्म हो गया फॉरेन ट्रैवलिंग जरूर जातक करेगा। फॉरेन सेटलमेंट के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि लाइफ लाइन से कुछ लाइनें निकलकर यहाँ पर प्रॉपर जो है चंद्र पर्वत पर पहुँच रही है। देखिए ये तो इनके लेफ्ट हैंड में आपको दिख गया कि कुछ लाइनें यहाँ पर लाइफ लाइन से निकलकर या नीचे तरफ यहाँ पर आ रही हैं। और इनके देखिए मैं राइट हैंड में भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इनके लाइफ लाइन को, पहले तो ये लाइन मैंने आपको दिखा दी, उसके बाद एक प्रॉपर लाइन निकलकर यहाँ पर चंद्र पर्वत की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये भी इंडिकेशन करता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस और फॉरेन सेटलमेंट के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ये भी इन्होंने क्वेश्चन किया था। लेकिन इस हाथ में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि NRI से ही शादी हो, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो वैवाहिक जीवन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन थी। कैसी लगी आपको, आप शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।